माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। और आज हम नाउन का थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। नाउन के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। ओके, तो हम उन सभी को देखेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन था अकॉर्डिंग टू द क्लास, यानी जाति के आधार पर नाउन जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे कुछ डिफरेंट टाइप्स के नाउन इसमें, ठीक है ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सेकंड नंबर पे है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग, यानी गणना की दृष्टि से नाउन कितने तरह के होते हैं। ठीक है ना, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। हालांकि बहुत सारे अगर हम ग्रामर्स की बुक देखें तो उसमें यही बताता है कि अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग, यानी काउंटिंग के हिसाब से नाउन सिर्फ 2 ही तरह का होता है। वो कौन कौन सा है? ठीक है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि प्रॉपर नाउन को भी काउंटेबल नाउन में ही डिस्कस किया है, लेकिन मैंने आपको अलग अलग बता दिया। क्योंकि जनरली अगर बहुत सारे बुक्स में देखें तो ये ऐसे ही रहता है और टीचर्स भी ऐसे ही पढ़ाते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन है अकॉर्डिंग टू द काउंटिंग वो 3 टाइप्स का होता है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। प्रॉपर नाउन के बारे में हमने डिटेल्स में डिस्कस कर लिया है जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द क्लास पढ़ रहे थे। और आगे हम देखेंगे काउंटेबल नाउन के बारे में। चलिए, तो काउंटेबल, काउंटेबल का अर्थ ही होता है जिसको गिना जा सके, यानी हम काउंट कर सके। द नाउन दोज कैन बी काउंटेड और कॉल्ड काउंटेबल नाउन, यानी वैसा नाउन जिसको गिन न सके, गिना जा सके अलग अलग करके, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? काउंटेबल नाउन बोलते हैं। काउंटेबल नाउन को गणनीय संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गणनीय संज्ञा, यानी जिसको गिना जा सके। एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम, ठीक है, बॉय, चेयर, आर्मी, पीपल और एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, नोट में आप याद रखेंगे कि जो ये हमारा काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, इस काउंटेबल नाउन ये कहें तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये दोनों नाउन मिलके ही क्या बनता है? हमारा काउंटेबल नाउन बनता है। क्योंकि अगर हम आर्मी को देखें तो आर्मी क्या है, पीपल क्या है, वी नो वेरी वेल, हमने पढ़ा है कि ये क्या कलेक्टिव नाउन्स है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन्स को क्या हम काउंट कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जब हम पूरे कंट्री का पॉपुलेशन बता सकते हैं, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन बता सकते हैं, तो हम कलेक्टिव नाउन्स का क्यों नहीं? क्योंकि एक आर्मी में कितने हमारे पास हैं, जवान हैं, पीपल कितने हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं। क्राउड में कितने लोग हैं ये हम काउंट कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम इसीलिए इसको काउंटेबल नाउन में ही रखे हैं। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स, यानी अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो कॉमन नाउन है, ठीक है ना, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन्स, ये दोनों ही कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन मिलके हमारा क्या बनाते हैं? काउंटेबल नाउन में आते हैं और इसी में हम पढ़ते हैं। ओके, चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है काउंटेबल नाउन के रिगार्डिंग, तो उसको थोड़ा देखते हैं। पहला है कि इसके अंतर्गत कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स आते हैं, ये तो मैंने बता दिया। सेकंड, कि यह सिंगुलर और प्लुरल दोनों रूप में होते हैं। ठीक है ना, अगर मैं बताऊं आपको कि जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर भी होता है और प्लुरल भी होता है। और काउंटेबल नाउन का ही हम फॉर्मेट को आगे चल के पढ़ेंगे नंबर में। ठीक है ना, या ये कह सकते हैं कि कॉमन नाउन जो है, कॉमन नाउन का एक अलग से फॉर्मेट बनाया गया पढ़ने के लिए, जो एक नाउन का बहुत बड़ा सेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर, जिसमें हम सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं। तो वो हम सीखेंगे आगे चल के। हम वो कल नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, हालांकि आज वहाँ तक पहुँचेंगे। देखिए कहाँ तक। तो अब बात करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, जो हमारा थर्ड है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल यानी कहने का मतलब काउंटेबल का उल्टा, जिसको हम नहीं काउंट कर सकते। ओके, जिसको अलग अलग करके गिनना संभव ना हो, असंभव हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अगर डिफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि नाउन दोज कांट काउंटेड, द नाउन दोज कांट बी काउंटेड कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसको हम नहीं गिन सके उसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। वैसे नाउन, ठीक है ना, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, उनको हम देख रहे, जैसे गोल्ड हो गया, वाटर हो गया, लव हो गया, काइंडनेस हो गया।
इन सब चीज़ों को हम नहीं काउंट कर सकते। हम ये तो नहीं बोल सकते किसी को, जैसे वो लव की बात करते कि मैं तुमसे 2 kg प्यार करता हूँ, या मेरे मम्मी पापा मुझे 15 kg प्यार करते, 15 kg प्यार करते। ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है कि हम इसको काउंट कर सकें, ठीक है ना। ये चीज़ें फील करने के लिए है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में देखते हैं कि हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि जो हमारा काउंटेबल नाउन होता है वो सिंगुलर और प्लुरल दोनों रूपों में होता है। और अगर बात करें हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, तो अनकाउंटेबल नाउन हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है। और एक चीज़ और बता दूं कि अगर हम अनकाउंटेबल नाउन में देखें तो हम निर्जीव चीज़ों के बारे में मैक्सिमम स्टडी करते हैं, ठीक है ना। जितनी भी चीज़ें होंगी वो नॉन लिविंग थिंग्स होगी, ठीक है ना। नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में होगी, यानी निर्जीव, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन में निर्जीव चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और काउंटेबल नाउन के मैं बात करूँ, काउंटेबल नाउन के बारे में, तो इसमें सजीव चीज़, सजीव भी होंगी और निर्जीव भी होंगी, सजीव और निर्जीव, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा मे भी अगर हिंदी गलत हो चेक कर लेना। निर्जीव, ठीक है ना, सजीव और निर्जीव ये दोनों ऐसे होगा, ठीक है ना। निर्जीव दोनों में ये चीज़ें होती हैं, ओके। और अनकाउंटेबल नाउन में सिर्फ और सिर्फ निर्जीव चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब एक डिफरेंट टाइप्स का हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन की। क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अगर संरचना की दृष्टि से देखें, ठीक है ना, संरचना की दृष्टि से देखें तो नाउन को दो भागों में बांटा गया है, यानी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो नाउन 2 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला है सिंगल नाउन, सेकंड है हमारा कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन और कंपाउंड नाउन, ओके। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि सिंगल नाउन क्या होता है और कंपाउंड नाउन क्या होता है। चलिए, अगर सिंगल नाउन की बात करूँ तो अ सिंगल नाउन कंटेन्स ओनली वन वर्ड, यानी जो एक शब्द से मिलकर बना हो, जिसमें एक ही शब्द हो, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगल नाउन बोलते हैं, ओके। जैसे फादर, की, बुक, एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स है ये सिंगल वर्ड्स है और उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल नाउन बोलते हैं। लेकिन बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो मतलब दो या दो से अधिक भी वर्ड से मिलकर वो बनते हैं और एक ही मतलब एक ही मीनिंग होता है उनका, ठीक है ना। आई बात समझे, तो उनको हम लोग कंपाउंड नाउन बोलते हैं। आइए कंपाउंड नाउन को थोड़ा देखते हैं कि कंपाउंड नाउन क्या होता है। अ कंपाउंड नाउन कंटेन्स 2 और मोर वर्ड्स दैट ज्वाइन टुगेदर टू मेक अ सिंगल नाउन, यानी ऐसे दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो एक साथ जॉइंट्स होते हैं लेकिन वो सिंगल नाउन यानी एक ही मीनिंग देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं, ओके। इसका एग्जांपल देखते हैं हम। फादर इन लॉ, इसमें देखते हैं तो 3 वर्ड्स है लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, यानी फादर इन लॉ का हिंदी क्या होता है, ससुर होता है। तो ये क्या है हमारा कि 3 वर्ड्स मिलके, फादर का अलग एक वर्ड है, इन का अलग मीनिंग होता है, लॉ का अलग मीनिंग होता है। ये 3 वर्ड्स मिलके हमारा एक नाउन का निर्माण करते हैं, ओके। यानी एक नाउन को कंप्लीट सेंस दे रहे हैं, एक वर्ड बनाते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। सेम एग्जांपल देखते हैं, पासबुक, कीबोर्ड्स, कीबोर्ड्स भी ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, की एंड बोर्ड्स, ओके। पासबुक, पास और बुक, तो ये दिख रहे हैं कि 2 वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। अब ऐसे जो वर्ड्स होंगे उसको हम कंपाउंड नाउन्स कहेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है, उसको भी देखते हैं हम कंपाउंड नाउन्स के बारे में कि कंपाउंड्स नाउन को जो लिखने का तरीका होता है, हाउ टू डिनोट कंपाउंड्स नाउन, तो वो 2 तरह से लिखते हैं। या तो हम 2 वर्ड्स के बीच में या जितने भी वर्ड्स उसमें जो कंपाउंड नाउन्स में आ रहे हैं उनको हाइफन दे देकर लिखें, ठीक है ना। ऐसे मैंने लिखा कि उसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स नाउन विथ हाइफन। जब हाइफन के साथ, यानी क्लासरूम, फादर इन लॉ, दिख रहे हैं बीच बीच में जो हाइफन, हाइफन यानी डैश जो देते हैं हम, तो वो यहाँ पर दिया हुआ है। और अगर बात करें हम कंपाउंड नाउन, जो सेकंड है वो क्या है, कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, जब हम बिना हाइफन के लिखते हैं, जैसे कीबोर्ड, कप फुल, ऐसे। यानी 2 तरह से हम कंपाउंड नाउन को डिनोट करते हैं, एक विथ हाइफन और एक विदाउट हाइफन। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द नंबर, यानी नंबर के आधार पर नाउन कितने तरह के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, ठीक है। अगर हम बात करें नाउन का जो होता है, नाउन हमारा ये 2 तरह का होता है अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द नंबर, यानी संख्या के आधार पर देखें, संख्या की दृष्टि से देखें तो हमारा नाउन होता है वो 2 तरह का होता है, सिंगुलर नंबर और
प्लुरल नंबर। ठीक है, हम बचपन से इन चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, बिल्कुल वही सब बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन कुछ इसमें हम एडवांस लेवल भी देखेंगे, कॉम्पिटिटिव कुछ क्वेश्चंस भी होते हैं इससे, तो बेसिक आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सिंगुलर नंबर क्या है? व्हेन अ वर्ड सैम्पल इज सिंगल और वन नाउन इट इज़ इन द सिंगुलर नंबर, यानी वैसा नाउन, वैसा वर्ड हम कहें जो एक हो, या मतलब उसका जो अगर सिंबॉलिक देखें यानी वो एक के रूप में अपने आप को प्रतीत कर, मतलब व्यक्त कर रहा हो, ठीक है ना, यानी जिससे एक संज्ञा का बोध हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर नंबर बोलते हैं, या सिंगुलर नाउन भी कहते हैं, यानी सिंगुलर नंबर या सिंगुलर नाउन इट इज़ द सेम थिंग, ठीक है ना। तो हम इसको नाउन भी बोल सकते हैं और नंबर भी बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देखते हैं, बॉय, पेन, मैन, चाइल्ड, क्लास। हालांकि ये अपने साथ पूरे क्लास को तो डिनोट करते ही हैं, लेकिन याद रखेंगे कि हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं, यानी एक, अगर मूल रूप में देखो तो ये एक के बारे में ही बताते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब प्लुरल नाउन क्या होता है, इसका सेकेंड पार्ट। प्लुरल नाउन मतलब होता है बहुवचन, ठीक है ना। व्हेन अ वर्ड सिंबलिज मोर देन वन नाउन इट इज इन द प्लुरल नंबर, यानी जब एक से ज़्यादा अगर कभी भी संख्या का बोध हो, या फिर ये कहें कि कोई ऐसा सिंबलिज यानी कोई ऐसा नाउन जो ये बता रहे कि वो एक से ज़्यादा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? प्लुरल नाउन, यानी बहुवचन बोलते हैं। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे बॉयज़, पेन, मेन, चिल्ड्रेन, क्लास। अब थोड़ा सा ये आप यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, इसको समझना ज़रूरी है। यहाँ देखिए, मैंने बॉय का अगर प्लुरल देखूँ तो मैंने बॉयज़ लिखा है, पेन का प्लुरल मैंने पेन्स लिखा है, मैन का प्लुरल मैंने मेन लिखा हुआ है, यानी MEN, मेन लिखा हुआ है। थोड़ा सा समझेंगे इन चीज़ों को, कि अगर मैं मेन का बात करूँ तो मैंने मैन का मेन लिखा हुआ है, चाइल्ड का चिल्ड्रन लिखा हुआ है, क्लास का क्लासेस लिखा हुआ है। जी हाँ, यानी इससे हमें एक आइडिया हो गया कि जो हम पढ़ेंगे, जो भी वर्ड्स होते हैं सबका सेम प्लुरल नहीं होता, जो भी सिंगुलर वर्ड्स होते हैं यानी सिंगुलर नाउन होते हैं, सभी का मतलब अगर प्लुरल देखें तो सेम नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत सारे बेसिक रूल्स आप पढ़ते भी आए हैं और यूज भी करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच आज के लिए, और फिर हम आगे मैं आपको बताऊंगा। और अभी मैं टेंस का भी वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर टेंस का ये बताइए, तो बिल्कुल जैसे ये फॉर्मेट तैयार हो जा रहा है तो इसके बाद हम टेंस स्टार्ट कर देंगे।